नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से आप किसान मित्रों के बीच में किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ वड़गांव, जो चोपड़ा तहसील में आता है, अड़गांव के अड़ावत के पास में। आज यहाँ पे फर्टिगेशन शेड्यूल दिया जा रहा है। ये टंकी में लिक्विड बनाकर रखा हुआ है और ये पंप के माध्यम से इसको छोड़ने का रेसिपी चल रहा है। ये हमारे साथी है। शायद आप लोगों ने भी कई सारे वीडियो में इनको देखा हुआ है और इनके खेत में G9 पौधा प्लांटेशन हुआ है, दिनकर पाटिल जी। और पौधे की मैच्योरिटी शाइनिंग, ये मैं मेड का ही पौधा दिखा रहा हूँ, एकदम शानदार बढ़िया है। लगभग 36 प्लस बूंदा है। हर पौधा अपने आप में अपना स्ट्रक्चर लेकर खड़ा है, एकदम बढ़िया। दूसरा, थीम को आप देखो कि थीम कौन सी है। लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, डबल लेटरल। ये ग्राफ बहुत ही बढ़िया और अच्छा है, जिसका फर्टिगेशन शेड्यूल मैनेजमेंट एकदम मतलब के तंतो तंत जिसे बोलते हैं, एक्यूरेसी। ठीक, तो हर किसान के लिए अपने खेत के सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्राफ लेना चाहिए। दूसरा, कब पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आजू बाजू में कितने पौधे लगे हुए हैं, क्या नए किसान हो, उस हिसाब से गाइडलाइन पूछी जानी चाहिए। ये हमारे पूरे पुराने साथी हैं, पुराने नहीं हैं, ये सब नए हैं, लेकिन मैं ही खुद रिवर्स हो गया था, इनसे वंचित हो गया था, भटक गया था। पिछले 7 महीने से इनके पास मैं नहीं आ पाया हूँ, जिसकी वजह से किसान भी नाराज थे और ये हमारे सरपंच जी भी नाराज थे। दिनकर पाटिल जी का थोड़ा सा मैं परिचय करवा देता हूँ। नमस्ते, मैं दिनकर पाटिल, गांव है मेरा वड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जळगांव, महाराष्ट्र से। G9 प्लांटेशन इस बार जो आपने बढ़िया तरीके से जो डेवलपमेंट किया हुआ है, डबल लेटरल 7x5, पिछले साल के भी अपने अच्छे अनुभव इसमें आए हैं। हाँ, पिछले साल और डबल था, इस साल भी काफी अच्छा। ये कब की पौधा प्लांटेशन? 20 जून 2023। आज 7/12/2023, लगभग 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। बूंदे की मोटाई 32 से 36 के लगभग में है। 36 प्लस भी अपन ने उस दिन गिने थे। 36 प्लस भी। ये हमारे विशाल भाई है, ये भी काफ़ी अच्छे एग्रेसिव फार्मर और हर ट्रीटमेंट को खुद एनालिसिस करके काम करते हैं, क्योंकि इनका खुद का एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है और साइंटिस्ट है क्योंकि साइंस से बिलोंग करते हैं। साइंस इनकी पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें हैं, तो साइंस में बिलोंग करते हैं, तो साइंटिफिकली ही खेती में कार्य प्रणाली करते हैं। ये हमारे तीसरे मित्र, नमस्कार, सरपंच जी कई सारे मित्र हैं और बाकी अभी भी ये भैया का अभी एक क्वेश्चन आया था, जैसे चूने का मैंने बोला, एक पिछला वाला वीडियो था, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। लगभग हर पौधे में मोटाई और रेडिश एकदम बढ़िया है। तने की मोटाई भी अच्छी बनी हुई है। बेसल डोज डालने की प्रणाली, दोनों ड्रिप और बेड एकदम सही सटीक तरीके से बनाया गया है। दूसरा, ये पौधा लगाने से पहले, इसके पहले हमने चना लिया था यहाँ पर। चना लेने के बाद इसमें बुआई की गई है केले की। मतलब कि बुआई करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जिस खेत में केला खेती करनी है, वहाँ जिस खेत में केला खेती का पौधा रखना है, उसके पहले हमने कौन सा क्रॉप लिया हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। दूसरा, मुझे कई सारे फोन आए दिनकर दादा, अभी 2 दिन पहले जो वर्ल्ड मृदा डे था, मतलब नेशनल डे था ना मट्टी का, कि सर आपका कुछ 1-2 सेशन या वीडियो हो जाए तो अच्छा रहेगा।
तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे किसी दिन किसी व्यक्ति का बर्थडे है या कोई दिन हम लोग मना रहे हैं, तो वो दिन हर दिन मनाना चाहिए। जैसे हमारे पूरे जीवन काल में मट्टी एक अहम भूमिका निभाती है किसानों के इसमें, या पूरे भारत के हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति का भोजन जो उसके पेट में जाता है, तो वो सॉइल जो होती है, जो बेस होता है, पौधे का मेन मीडिया है मट्टी, वो उसका मेन मीडिया है। दूसरा कि जो गिरने वाला पानी है, ये इन दोनों के बारे में हमने दीर्घकाल चिरकाल सोचना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं। इसलिए मैंने मेरा कोई भी वीडियो उस दिन नहीं डाला। वर्ल्ड सॉइल डे जो था 2 दिन पहले, उस दिन मुझे कम से कम 10 फोन आए कि सर आपका कुछ छोटा सा वीडियो, और शायद मेरे हिसाब से दिल्ली से रेडियो का भी फ़ोन आया था कि आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि कुछ काम मैं मेरे हिसाब से कर लूँ इस क्षेत्र में, सही में मैं उस क्षेत्र में मिट्टी को जीवंत कर दूँ, उसके बाद में मुझे उसका इंटरव्यू देने में काफ़ी अच्छा रहेगा। कम से कम मैं 100 हेक्टर या 100 एकड़ तो कर लूँ कि मैंने इसको जीवंत कर दिया है, मेरे किसान अभी खुश है, आप इसका सॉइल सैंपल लेकर जा सकते हो। ये चीज़ें अगर मैं करूँ तो फिर मैं उसके ऊपर 2 शब्द बोलने के मैं लायक हूँ, मैं ये समझता हूँ। नहीं तो अन्यथा तो दिया जलाओ, या जिस दिन पौधा लगाना है उस दिन पानी डालो, बस खत्म। उसके बाद में पौधा आया नहीं आया वो गड़बड़ है। यहाँ पर मैंने गोबर खाद डाली नहीं इस साल, क्योंकि मेन बात समझ लो। इससे चना, इसके पहले चना लिया और चने के पहले और मेरा केले का बाग था। हाँ, तो फर्स्ट लिया और सेकंड लिया, और और उसका जो वेस्टेज था वो पूरा इसमें ही जमीन में डाल दिया सब। सिर्फ 4 महीने के लिए छोड़ दिया इसको, खेत को, इसमें कुछ बोया नहीं, और बारिश में सब खलास हो गया वो। फिर उसके बाद में कल्टीवेशन करके मैंने चना बोया। अभी इसमें क्या है, जैसे कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि जितने भी पौधे या जितने भी फसलें हम लोग खेत में लगाते हैं, तो उसमें से मिलने वाली जो हमें फसल है, जो पैदावार है, वो अपने लिए है। लेकिन उसके जितने भी मीडिया है, जैसे केले का ये थर्ड और इससे निकलने वाला बंच, तो बंच हमारे काम का है, लेकिन ये थर्ड इस मट्टी का है। मट्टी का अगर आप मट्टी को ही उसमें दे रहे हो तो 110% श्योर मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें बढ़िया से आ सकती है। आज मेरे पास वेस्ट बंगाल से फ़ोन आया था, जैसे पिछली बार टमाटर में काफ़ी गिरावटें हुई थी, और टमाटर का जिसका प्लॉट लगा हुआ था उसने वो टमाटर को उसी अवस्था में उसी खेत में गाड़ दिया। मतलब पकी हुई अवस्था में पूरे फल नीचे झड़ गए, वो ढांचा जो था वो निकाला और वही कल्टीवेटर के स्वरूप में उसको कल्टीवेटर किया, बेड बनाया और केला लगाया हुआ है। तो केला लगाने के बाद में जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने एक दाना इसमें सिंगल बायोमास कार्बन का मतलब गोबर खाद का नहीं डाला हुआ है, तो उस बंदे ने भी नहीं डाला हुआ है। आज उसके प्लॉट की कंडीशन ये है कि वहां पर केले में 7 से 9 महीने में फ्लावरिंग आती है, उसके यहाँ पर 4 महीने 15 दिन में फ्लावर आया हुआ है। मैं जैसे ही वीडियो खत्म होता है वैसे आपको उसका नहीं, मेरे पास तो है, ये दूसरा मोबाइल है, इसमें है 4 महीने 15 दिन में फ्लावर आया हुआ है, मतलब के रिकॉर्ड तोड़, बहुत जल्दी आ गया। और फल और पौधों की साइज काफी अच्छी बनी हुई है। ये देखिए अजय करके नाम है, 1249 को उसका फोन आया हुआ है, आप खुद देख सकते, मतलब प्रैक्टिकल है अपने पास, सारी चीजें लिखा हुआ है उसने। ये देखो 4 मंथ 25 डे, सॉरी 4 मंथ 25 डे में ये फ्लावर, ये दस्तक दे दिया इसने, फ्लावर ने। बराबर। मतलब ऐसे कई तरह के अपने पास, कोई बोलेगा नहीं, इस तरह के अपने पास वो चीजें है कि अपन जो बता रहे हैं मार्केट में उसका रिजल्ट रिव्यू आ रहा है। जैसे आप 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि गणेश के साथ क्यों जुड़े रहना है। तो अभी इस अवस्था में जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जो है, इसको आपके खेत में चाहिए उतना, ये जो है ये ऑक्सीजन जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कम होते जा रहा है। ये अगर कम रहेगा ना तो आगे चलकर मार्च अप्रैल में आपको इस खेत में
फ्लावरिंग आने के बाद में पकन की समस्या ज्यादा रहेगी, मतलब 12 से 14 आने के बीच में ज्यादा फल पकने की समस्या हो सकती है। तो वो ना हो इसके लिए आपको कली का चूना, सल्फ्यूरिक एसिड, बोल्ड शुगर, कार्बन मैंकोजेब, पोटेशियम हुमेट, उसके बाद में लगे तो पुशअप के लिए 24-24-0 दे सकते हो। फॉस्फेरिक एसिड उसके साथ नहीं देना है। और स्प्रे के लिए देखिए आज के डेट में स्प्रे कितना भी करो, आपके साथ किए भी होंगे, मैंने किया ही नहीं, है ना, बाकी लोगों ने तो 2 बार किया। आपका 2 करने वाले का भी वही हाल है, नहीं करने वाले का भी वही हाल है, बराबर है कि नहीं। तो आज जेब में से पैसा निकाल कर डालना मेरे हिसाब से गलत। नीचे से कार्बनिज्म मैंकोजेब बोल्ड शुगर के साथ में दे दो तो कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक का काम यही कर लेगा। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा आप स्प्रे तो कर लोगे, ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करोगे, जो स्पोरल फंगस पूरे खेत में जो फैल रही है उसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो ठंडी अगर आ रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंडे जलाओ, कंडे जलाते समय कंडों के ऊपर सल्फर WP डालिए ताकि वो पूरे खेत में फैलेगा। तो नीचे से अगर धुआं इसके ऊपर जाएगा तो वो इस स्पोरल फंगस को वहीं पे जगह पे जला देगा। ये कर सकते हो। 10 से 15 जगहों पे चारों साइड में कंडे जलाओ और उसके ऊपर सल्फर डाल दो WP वाला और पूरे खेत में धुआं होने दो। अभी कुछ जगह पे ये देखो रेडिश है ना, नहीं नीचे तो नहीं है लेकिन ऊपर अचानक चला गया वो। ये मैं वही बता रहा हूँ। अभी होगा क्या, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। जैसे फ्लावरिंग आएगी उस समय 2 से 3 पत्ते नीचे लेकर आएगी, तो उस समय अगर हमारे खेत में पौधा फ्लावर देते समय अगर 2 पत्ते हरे लेकर आ रहा है तो समझ लेना कि भरते समय तक वो 8 पत्तों को नीचे लेकर आएगा। अगर उस अवस्था में उसके ऊपर अगर 14 पत्ते है, फ्लावरिंग आ रही है, तो भरते समय तक अगर वो पौधा अगर 12 पत्तों को खा रहा है तो ऊपर कितने बचे, 2। तो क्या 2 पत्ते उसको 14 से 16 आने तक लेके जा सकते हैं? मतलब वो 13 या 12 आने में ही पक के खत्म होना शुरू। मतलब ये एनालिसिस है। तो आप अभी कंडे जलाना शुरू कर दीजिए और उसमें सल्फर WP डालना शुरू कीजिए, क्योंकि स्प्रे कितने भी करोगे धुआं कहाँ पे लगेगा ये हम भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हवा के माध्यम से फैलेगा। और धुएं का एक है, धुआं कभी भी ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो जितने पत्ते आड़े टेढ़े खड़े हैं उसमें वो लगेगा। जितना ज्यादा धुआं आप सल्फर के साथ में कर सकते हो उतना ज्यादा धुआं ये 2 से 5 दिनों में कर दीजिए, ताकि आपके खेतों में जो वायरल ये जो स्पोरल फंगस है ये जगह पे जल के खत्म हो जाएगी। बराबर, स्प्रे से अच्छा है ना। और नीचे से इसको ट्रीटमेंट करके छोड़ दीजिए ताकि पौधे को फिर उसके हिसाब से जलने। दूसरा, पानी की मात्रा को कंटिन्यूसली पर डे गर्म पानी पौधे के जड़ों के कक्षा में देना है, मतलब देना है। 2 या 4 दिन का अगर इस समय इस ठंडी में अगर पानी का गैप गिरता है तो पौधा और ट्रेसेबिलिटी में जा सकता है, क्योंकि अभी पौधे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है जो कि जड़ों से वो नहीं लेगा, अपने बॉडी से लेगा। अभी नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको। नाइट्रोजन अभी देना अनिवार्य है, क्योंकि जितना नाइट्रोजन आप अभी दोगे, सन लिविंग नहीं आ रहा है, ऊपर से सनलाइट नहीं आ रहा है, तो वो पक्के भोजन में कन्वर्ट न होते हुए कच्चे भोजन में अगर चला गया तो आपके पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा कम दिखेगी। और पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा अगर कम जाएगी तो आने वाला जितना भी नया पत्ता होता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर वो पौधे के वो नया पत्ता बताता है कि तुझे और अंदर से क्या लाना है। क्योंकि उसने आज के डेट में आप किसी भी पत्ते को जो अगर गिनोगे तो इसकी हाइट वाला ही पत्ता निकलेगा और इसके नीचे की मोटाई है उससे 1.5 से 3 गुना ही पत्ते की चौड़ाई रहेगी। तो वो अगर ऊपर जाने के बाद में अपना फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट में, तो ऊपर से जब सेंस देगा तभी जाके नीचे से नया पत्ता जाएगा। आपने देखना जिनके छोटे पौधे हैं अभी इस अवस्था में, इसमें तो देख नहीं सकते आप, जिनके छोटे पौधे हैं ना उनके यहाँ पे आज की डेट में छोटे पोंगे आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि 10 दिन का समय हो गया। आपने यहाँ पे बारिश चल रही है, क्लाउडी इन्वायरमेंट है, तो पौधा 100% ग्रोथ की तरफ नहीं है। आप देख लेना कोई भी खेत में जाओ, पोंगा आड़ा टेढ़ा है या फिर सफेद निकल रहा है या पत्ता निकला भी है तो सफेद कलर में है
पीले कलर में है, लाइन लेकर आया हुआ है। पर अभी उस समय फिर उनको इस अवस्था में उनको चाहिए क्या, जो छोटे पौधे, उनको माइक्रोन्यूटन की आवश्यकता है। फेरस, जिंक, मैलिब्लैडिनियम, कॉपर, अमोनियम मैलिब्डेनम, ये सारी चीजें उसमें चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा फेरस और जिंक चाहिए। 15 दिन पहले दिया हो। ये चीजें अगर रहेगी तो पीलापन नहीं आएगा। दूसरा, मैंने जिन प्लॉटों के ऊपर इस साल प्रैक्टिस की हुई है, तो हर महीने में जिसके प्लॉट में सल्फर WDG अगर सही रूपरेखा में अगर गया हुआ है 4 महीने तो पौधा सस्टेनेबल खड़ा है, नीचे के पत्ते भी ग्रीन है। सल्फर WDG और अभी धुएं में सल्फर WP, ये दे दीजिए, स्पोरल फंगस जगह पे रुक जाएगी। और बाकी चीजें दूसरे वीडियो के माध्यम से मैंने बताई हुई है, वो कली का चूना, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी कई किसान का कहना है कि मैंने सल्फ्यूरिक कर लिया है तो चूना में बाद में डाल दूं क्या, वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे चूना अभी दे दिया, ये चूना ऊपर की लेयर में है, उसके ऊपर जब सल्फ्यूरिक जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उसको बूंद बूंद में नीचे लेकर जाएगा और उसकी बाउंडिंग को तोड़ेगा। अभी सल्फ्यूरिक पहले चूना ऊपर के ऊपर रह जाएगा तो उसको तोड़ नहीं पाएगा, है ना। तो चूने के बाद सल्फ्यूरिक दो। दूसरी बात, कोई भी फर्टिलाइजर देने के बाद में सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कम से कम 72 घंटे के बाद करनी है। जैसे आज आपने 05234 दिया हुआ है तो लगभग 72 घंटे के बाद में ही इसके ऊपर कुछ एसिड ट्रीटमेंट वाला फंडामेंटल आप यूज कर सकते हो, अन्यथा आपका जो पोटेशियम दिया हुआ है वो जमीन में लीच हो जाएगा अगर तुरंत दिया तो। ये 05234 का अवधि है 4 से 5 दिन का, वो पौधा उतने समय में अपना न्यूट्रिशन खींच लेगा, उसके बाद में फिर आप उसको एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है। कई किसान मित्र पूछते हैं कि मैं करूँ क्या, बेसल डोज डालने के बाद में भी एसिड ट्रीटमेंट करना गड़बड़ है। अगर उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये चीजें डाली हुई है तो ये हेवी मेटल्स है, एसिड के साथ में लीच होकर जमीन में नीचे की ओर चले जाते हैं, जहां पे पौधे की जड़ों की कक्षा से दूर। ठीक, तो पौधा अपटेक नहीं कर पाता है। इस साल हुआ क्या है, न्हावी क्षेत्र में मैंने काफी काम किया हुआ है इस साल। न्हावी जैसे प्रॉपर मैं सावदा में हूं तो न्हावी में आपको बोल दिया कि बेसल डोज 30, जैसे पहला 30 दिन, दूसरा उसके 30 दिन, तीसरा उसके 30 दिन, मतलब 120 दिन में 3 बेसल डोज। अभी इस साल बारिश जो है वो मचोनी बारिश नहीं हुई। मचोनी मतलब कि लगातार कंटिन्यूसली बारिश नहीं रुकी हुई है, जो पानी को जमीन में नीचे लेकर जाती है। धो बारिश आई, कई लोगों ने बेसल डोज डाले लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। आज बेसल डोज डाला, दूसरे दिन या चौथे दिन भयंकर बारिश आई, बेसल डोज को लेकर चले गए। आपके माइंड में है कि मैंने बेसल डोज भरा हुआ है, उसके भी कई सारे गलत परिणाम और नतीजे आज निकले हुए हैं, जो कि पौधे ने उसको अपटेक किया ही नहीं। वो सब पानी के साथ बह के कहाँ पे चला गया, नदी में या नालों में। अभी आपके माइंड में है कि बेसल डोज मैंने भरा हुआ है, लेकिन क्या वो बेसल डोज पौधे को लगा, नहीं लगा है। तो बेसल डोज बारिश के दिनों में जितने किसानों ने दिए हुए हैं, तो वहां पर अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल गड्ढा खींचकर अगर उसमें दे रहे हो तो वो वहां से बहकर नहीं निकलता है, क्योंकि बारिश में कितना भी हो, ऊपर का कम से कम आपका 1 सेंटीमीटर की लेयर की कई थोड़ा सी ऊपर की मिट्टी बह के निकल जाती है। इसलिए हम लोगों की मिट्टी में हर साल कार्बन की मात्रा घटने का प्रमाण बहुत ज्यादा है। जिसके खेतों से पानी बाहर निकल कर जाता है, उनके खेतों में सबसे ज्यादा समस्या कार्बन की है।